देखिए, जो बुरे लोग होते हैं ना, वो बुरा काम करते हैं। और अक्सर लोगों के मन में या फिर आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि लोग बुरा काम करते क्यों हैं। जो टेररिस्ट है वो लोगों को मारते क्यों हैं, गैंगस्टर्स हैं वो बम ब्लास्ट करते क्यों हैं, रेपिस्ट हैं वो रेप करते क्यों हैं, किडनैपिंग जो है वो किडनैपर्स करते क्यों हैं, चोर चोरी क्यों करता है। ओवरऑल बुरा आदमी बुरा काम क्यों करता है, सवाल एक ही है और जवाब इसका भी एक ही है, क्योंकि बुरे आदमी बुरा काम कर सकते हैं, इसके लिए वो बुरे आदमी हैं, और अच्छा आदमी नहीं कर सकते, इसके लिए वो अच्छा आदमी है। सुनो तो कुछ अच्छा सुनो। काफ़ी सारे लोग हैं जो समाज से इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि जिसकी वजह से उनके अंदर उनकी जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो सोचने का तरीका है वो बदल जाता है। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है कि एक छोटा बच्चा होता है जो अपनी दादी से मिलने के लिए टापू पे जाता है, आइलैंड पे, और उस आइलैंड के ऊपर उसकी दादी अकेली रहती है घर के अंदर। काफ़ी सारे चूहे होते हैं वहाँ पे, पूरे पूरे आइलैंड के ऊपर बहुत सारे चूहे, बहुत सारे नारियल के पेड़। नॉर्मली चूहे जहाँ भी उस आइलैंड के पास से कोई जहाज़ निकलता है तो जहाज़ से चूहे उछल करके आइलैंड पर जाते हैं नारियल खाने के लिए। और जब छोटा बच्चा नानी से मिलने जाता है, दादी से मिलने जाता है, तो वो देखता है कि हर जगह पे चूहे ही चूहे, घर का हालत ख़राब कर रखी है, घर को पूरा तहस नहस कर रखा है चूहों ने। परेशान हो जाता है, दादी से पूछता, दादी इतने चूहे हैं आप कैसे रह लेती हो, आप अकेली रहती हो। तो दादी बोलती है नहीं, अब आदत हो गई है, चूहों से मन लग जाता है, आदत हो गई है, परेशान करते हैं लेकिन इसका कोई इलाज है नहीं मेरे पास में। छोटा बच्चा लेकिन दिमाग का तेज, और वो एक दिमाग लगाता है, एक आइडिया लगाता है, एक ज़मीन में खड्डा खोदता है, खड्डे को ऊपर वो एक ड्रम डाल देता है और ड्रम के अंदर थोड़ा बहुत कोकोनट के पौधे डाल देता है। अब जैसे चूहे उस कोकोनट को खाने के लिए, उस पौधे को खाने के लिए आते हैं तो वो ड्रम में गिरने लग जाते हैं। एक चूहा, दो चूहे, तीन चूहे, ऐसे करते करते पूरे आइलैंड के सारे चूहे उस ड्रम के अंदर गिर जाते हैं और वो जो ड्रम है पूरा फुल हो जाता है। अब सारे जो आइलैंड के चूहे हैं, उस टापू के जो चूहे हैं, वो उस ड्रम के अंदर हैं। अब वो बच्चा आता है, वो देखता है कि अब जो ड्रम था, जो उसने रखा था 2-3 दिन पहले, वो भर चुका है। पूरे आइलैंड के जो चूहे हैं वो उस ड्रम के अंदर आ चुके हैं। अब इनका क्या किया जाए, अब ये सब मेरे कंट्रोल के अंदर है। इनको मार दिया जाए, इनको छोड़ दिया जाए, जला दिया जाए, फूंक दिया जाए, क्या किया जाए। तब पैदा होता है उसके दिमाग में एक गंदा आइडिया। वो कुछ नहीं करता, वो उस ड्रम को ऐसे कहता कवर करके छोड़ देता है। 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद, पूरे 3 महीनों के बाद जब वो उस ड्रम को देखने के लिए वापस आता है तो उस ड्रम के अंदर सिर्फ उसको मिलते हैं 2 चूहे। अब उन जो चूहों का साइज़ है वो ये हो गया है, जहाँ पे उसको छोड़ा था तब ये था, अब ये है, और बाकी के सारे चूहे गायब हैं। वो सोचता है कि हुआ क्या, और अचानक उसके दिमाग में एक और तरकीब आती है। वो उन दोनों चूहों को मारता नहीं है, वो उन दोनों चूहों को छोड़ देता है टापू के ऊपर, फ्री कर देता है, आज़ाद कर देता है। और उस दिन के बाद से आगे तक, जब तक वो चूहे जिंदा होते हैं, तब तक उस टापू के ऊपर कोई भी नया चूहा नहीं आता, और अगर आता है तो दिखता ही नहीं है। बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, उसकी दादी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, और लोग समझ नहीं पाते कि एक्चुअली वो हुआ क्या। सवाल आपके भी मन में होगा, उस बच्चे ने ऐसा क्या किया चूहों के साथ, बाकी के चूहे कहाँ चले गए, और बाकी के जो 2 चूहे बच्चे थे उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि आइलैंड के ऊपर चूहे आने बंद हो गए। लोगों ने देखा नहीं उन चूहों को दोबारा कभी। एक्चुअली में होता क्या है कि जब 1 दिन निकलता है, 2 दिन निकलता है, 3 दिन निकलता है, तो चूहों को भूख लगती है, और भूख इतनी ज़्यादा होती है कि वो एक दूसरे को खाना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को खाते हैं, और जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं 2 चूहे, वही जिंदा बचते हैं, बाकी के सारे चूहों को वो खा चुके होते हैं। अब जब बच्चा उन दोनों चूहों को छोड़ देता है जंगल के अंदर, तब उन दोनों चूहों को नारियल नहीं चाहिए, उन दोनों चूहों को चाहिए चूहे खाने के लिए। उनकी जो सोच है ना, उस बच्चे ने बदल दी है। वैसे ही इंसान के साथ होता है। कई बार इंसान इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, ये समाज है, ये सोसाइटी है, और कई बार आसपास की जो सिचुएशन है, एटमॉस्फेयर जो है, माहौल जो है, वो एक इंसान को इतना ज़्यादा परेशान कर देता है कि उसकी जो सोच है ना वो बदल जाती है। उसको पता ही नहीं चल पाता कि वो कब अच्छा इंसान से बुरा इंसान बन चुका है, कब नॉर्मल इंसान से क्रिमिनल बन चुका है।
कब वो अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को पूरा करने के लिए गलत रास्तों पे पड़ चुका है। और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों की सोच को बदल देते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर बहुत सारे बाबा हैं, तांत्रिक लोग हैं, नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन आपको पता है हर जगह पे आपको एक ना एक बाबा मिल जाएगा जो अंधविश्वास लोगों के दिमाग में फूंक रहा है और लोग अंधभक्त होकर के भी उसकी राह पे चलते जा रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं और सोचते हैं कि हमने जो पाप किए हैं उस पाप का निवारण वो बाबा कर देगा। वो बाबा हमको बताएगा कि तुमको समोसा खाना है लाल चटनी में, हरी चटनी में, और चटनी खाने के बाद में समोसे के साथ हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। कर लो जितने भी पाप करने कर लो, बाद में बाबा की शरण में जाएंगे और पाप धो लेंगे। गंगा जी भी तो इसीलिए है, अपने पापों को धोने के लिए। ऐसा नहीं होता है, लाइफ है। बी प्रैक्टिकल, बी नॉर्मल और एक रियल वे में सोचो। अगर आपके दिमाग के ऊपर कोई और कंट्रोल कर रहा है और आपको पता ही नहीं चल पा रहा, तो आपकी जो सोच है वो कितनी ज़्यादा विकृत हो सकती है, इस बात का अंदाज़ा आपको लगाना चाहिए। और आसपास के, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते हो, जिनके साथ ऐसा हो रहा है, जो डिप्रेशन के शिकार हैं, जिनको समाज के द्वारा या फिर आसपास के एटमॉस्फेयर के द्वारा परेशान किया जा रहा है, उनको सपोर्ट करो। नहीं तो आप उनको क्रिमिनल बनते हुए देखोगे, और जब वो क्रिमिनल बन जाएंगे ना, तो क्रिमिनल के लिए कौन अच्छा और कौन बुरा नहीं होता है। उसके लिए सिर्फ जो समाज है जिसने उसको परेशान किया है वो उसके लिए एक दुश्मन बन जाता है। तो ये छोटा सा मैसेज है, होपफुली मेरी कहानी के द्वारा आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अपनी दिमाग को अपने कंट्रोल में रखो, अपने आप को किसी और को कंट्रोल करने मत दो बिल्कुल भी। ये लाइफ है, भगवान ने आपको दी है, ईश्वर ने आपको दी है, आप अपने आप के मालिक हो। इंसान दुनिया में अकेला आता है और दुनिया से अकेला ही जाता है, तो उसको फैसले भी अकेले ही लेने होते हैं। आप एडवाइस ले सकते हो लोगों की, लेकिन लोगों को अपने आप को कंट्रोल नहीं करने दो, नहीं तो आप कब अपनी रास्ते से भटक जाओगे। अच्छा या बुरा जो भी है वो बहुत बात की बात है, लेकिन आप जो आप हो वो नहीं रह पाओगे। तो जैसे भी हो, अच्छे हो तो बहुत अच्छी बात है, और बुरे हो, ऐसे गलत विचार आपके दिमाग में आते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद में अपने आप को बदलने की कोशिश करना। ऐसे कितने लोग हैं दुनिया के अंदर जिनको समाज ने बहुत परेशान किया है, गालियाँ दी, बेइज्जती करी, मारा पीटा तक है, बट उसके बाद भी उन लोगों ने खड़े हुए हैं और दुनिया से जंग करी है और अपना एक अच्छा मुकाम बनाया है। जब इंसान शुरुआत करता है, उसको बक 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 करके गालियाँ देने वाले 50 लोग होते हैं। कुछ नया काम करता है तो हर लोग होते हैं बोलने के लिए हर कोने के अंदर कि तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, गिराने के लिए, डिमोटिवेट करने के लिए, टांग पकड़ के खींचने के लिए, हर जगह आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। लेकिन जब आप सक्सेस पा लेते हो, आप अपने मुकाम पे पहुंच जाते हो और आपको लगता है कि आप कुछ बन चुके हो, तो आपको वही लोग आपकी तरफदारी करने के लिए आपके पीछे पीछे आ जाएंगे। तो देखो दुनिया में ऐसा है, अगर आप बुरे काम करोगे तो बुरे इंसान बन जाओगे, अच्छे काम करोगे तो अच्छे इंसान बन जाओगे, और इस बात का पता आपको हमेशा पता रहेगा। तो बस यही छोटा सा एक मैसेज देना था मुझे आपको। अगर आपको लगता है कि मेरी बातें सुन के आपके मन और आपके दिमाग को थोड़ी बहुत भी शांति मिलती है और आपको मालूम चलता है कि आप जो करने जा रहे हो वो गलत है और आप रुक जाते हो, तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ जो बेल आइकन उसको प्रेस कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँ। हमेशा अपने आप को खुद कंट्रोल करो, किसी और को, अपने शरीर को, अपने दिमाग को कंट्रोल मत करने दो। अपनी ज़िंदगी है, अपने हाथ में रखो, लाइफ जो है अपने आप बदल जाएगी।